अच्छा प्रोजेक्ट होगा ये। इसको बता देते हैं, चलो ठीक है। तो हम लोग बना रहे हैं लीज मैनेजमेंट एप्लीकेशन। लीज मैनेजमेंट का मतलब जानते हो, जब कोई आदमी घर लेता है भाड़ा पे, है ना, तो क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है कि हाँ आपका जो घर है ये 1 साल तक आपको भाड़ा पे दिया जा रहा है, उसके बाद आप इस घर को छोड़ दीजिएगा, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट बनता है, ठीक है ना। तो वही उसी को बोलते हैं हम लोग लीज, समझे, डॉक्यूमेंट बोलते हैं। लीज क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है। जब हम लोग कोई घर हुआ, प्रॉपर्टी हुआ खरीदते हुए हैं एक ड्यूरेशन के लिए, या फिर कोई घर ड्यूरेशन रेसिडेंशियल घर हुआ या कमर्शियल जगह खरीदे हो एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, एक डॉक्यूमेंट का यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीज बोलते हैं। ये बात जानते हो कि लीज नहीं जानते हो, है ना। कोई घर तुमको भाड़ा पे लेना है तो उसके लिए तुमको क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ता है। ब्रोकर लोग बनवा के देता है कि नहीं देता तुमको, वो रिस्पॉन्स जल्दी जल्दी करना है। यस सर, यस नहीं सर। आएगा तब भी बोलोगे, समझ पा रहे हो ना। तो हम लोग इस एप्लीकेशन के अंदर इसी को मैनेज करेंगे, ठीक है। टेनेंट भी रहेगा इसके अंदर, ब्रोकर भी रहेगा, तो हम लोग घर खरीद बिक्री का काम करेंगे इस एप्लीकेशन को यूज़ करके। कहाँ पे घर खाली, अच्छा इसका 1 साल गुजर गया तो इसको क्या होगा, इस घर को छोड़ना होगा, ठीक है ना। मान लीजिए इस घर में कोई फॉल्ट है, ठीक है, तो उसके लिए भी तुम इस एप्लीकेशन का यूज़ कर पाओगे। तो इसके अंदर, इस एप्लीकेशन के अंदर ब्रोकर भी रहेगा एज वेल एज टेनेंट भी रहेगा। टेनेंट को हमेशा के लिए तुमको रिपेयरिंग का ऑप्शन मिलेगा। अगर तुम टेनेंट को घर में कोई प्रॉब्लम हो गया, कुछ खराबी हो गया, तो वो अपने मेन टेनेंट को बोल पाएगा, जो मेन जो उसका ऑनर होगा, घर का ऑनर, उसको बोल पाएगा इस एप्लीकेशन को यूज़ करके, ठीक है ना। तो यही है लीज मैनेजमेंट एप्लीकेशन का काम। देखो इसमें कहानी की तरह समझो अगर, तो एक टाइम इसे कहानी की तरह समझाया गया है इसमें। मान के चलो एक सिटी कोलकाता है, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी मैनेजर है जिसका नाम है फरीदीन, ठीक है ना। मेट्रो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के तौर पे वो कंपनी में रिस्पॉन्सिबल है, ओवरसीइंग न्यूमरस रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी अक्रॉस द सिटी, है ना। तो वो जानता है बहुत सारा कमर्शियल प्रॉपर्टी, रेसिडेंशियल। फरीदीन जो है वो रेसिडेंशियल, बहुत सारा रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी को जानता है अपने एरिया में, अपनी सिटी में, ठीक है ना। ठीक है ना। फरीदीन क्या है, मैनेजर है, ये बहुत सारे रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ जो है उसका सिटी में, उस सब के बारे में ये जानता है, कहाँ कहाँ पे फ्लैट है खाली, कहाँ पे अभी फुल है, कब खाली होगा, वो सब के बारे में ये बात जानता है फरीदीन जो है। वन डे, एक दिन क्या हुआ, फरीदीन को कॉल आया लारैब से, ठीक है। द ऑनर ऑफ अ ब्यूटीफुल, लारैब क्या एक जगह है, मतलब एक बिल्डिंग का ऑनर है, ठीक है ना। समझ पा रहा है क्या हम बोल रहे हैं, लिंक कर पाओगे अच्छे से, ठीक है ना। यहाँ पे मिस्टर जॉन अलग अलग नाम दिया हुआ है, ठीक है, इसको एडिट करके बोलना है। तो मान के चलो एक दिन, देखो फरीदीन कौन है, यहाँ पे मैनेजर है, ठीक है ना, जिसको पता है सिटी में कौन कौन सा जगह कहाँ कहाँ क्या क्या खाली है। कमर्शियल प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो। कमर्शियल प्रॉपर्टी क्या क्या होता है यहाँ पे बता दें, तो यहाँ पे थोड़ा सा तुमको कॉमर्स का भी नॉलेज आना चाहिए। कमर्शियल प्रॉपर्टी जानते हो क्या होता है, जो प्लेस को हम लोग खरीदते हैं बिजनेस करने के लिए, उसको कमर्शियल प्रॉपर्टी बोलते हैं। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी वो होता है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। पॉइंट क्लिक कर पा रहे हो, यस जी सर। सर। कहीं पे अटकेगा बोलेगा, ठीक है। तो लाया ये क्या, फरीदीन क्या है, मैनेजर है, वो जानता है सिटी में कहाँ कहाँ पे जगह खाली है, क्या क्या रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ पे खाली है, वो सब बात वो जानता है। एक दिन क्या हुआ, फरीदीन को कॉल किया लारैब, ठीक है। लारैब जो है उसका खुद का अपार्टमेंट है, ठीक है ना। उस अपार्टमेंट का नाम है, मान के चलो कुछ भी मान लो ना, एकरा रेसिडेंसी, ठीक है ना। लारैब का जो अपार्टमेंट है, लारैब का जो बिल्डिंग है, उसके उसका खुद का बिल्डिंग है लारैब का, ठीक है ना। उसका नाम है एकरा रेसिडेंसी। लारैब क्या किया, लारैब के बिल्डिंग में मान के चलो बहुत सा फ्लैट अभी खाली है, तो इसको कस्टमर चाहिए होगा कि जो उसका फ्लैट खरीदे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो फरीदीन ये है, फरीदीन जो है वो जानता है कि कौन कौन सा जगह फरीदीन को ये अप्रोच करेगा, क्योंकि फरीदीन क्या है, बीच का आदमी है, इसके पास बहुत सारा कस्टमर आएगा घर लेने के लिए, समझ पा रहे हो। तो फरीदीन क्या करेगा, वो कस्टमर को लारैब को प्रोवाइड कर देगा, समझ पा रहे हो क्या। ब्रोकर कहता है काम में आ रहा है फरीदीन जो है, समझ पा रहा है। जी सर। ये रियल लाइफ है, रियल लाइफ एप्लीकेशन, तो मेन काम तो वही है ना, रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करना ही तो काम है एप्लीकेशन का। घर बैठे खाना मंगाते हो, घर बैठे फिल्म टिकट, रेलवे टिकट सब बुकिंग कर लेते हो, तो यही तो काम है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है कैसे भी करे, कस्टमर का काम आसान करना, यही तो इंजीनियर का काम है। तुम्हारा काम भी यही है, ठीक है ना। आसान अच्छे से घर घर को खरीद बिक्री करवा दो अच्छे से, समझ पा रहे हो, तो उसमें तुम्हारा भी फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं है कि नहीं। ब्रोकर को आधा पैसा मिल, पूरा का पूरा पैसा मिलता है 1 मंथ का, याद है, जानते हो क्या, खरीदे होगा घर हुए तो तुमसे भी मिलेगा पैसा हाँ जी और हाँ दूसरे सर। तरफ सर। से भी पैसा मिलेगा, समझ पा रहे हो, ठीक है। दोनों साइड से मिलता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो
एक्सप्लेन दैट नीड असिस्टेंस मैनेजिंग एंड लीज ऑफ हिज अपार्टमेंट, है ना। अब क्या हुआ, लारैब जो है वो फरदीन को बोला कि सुनो ना, हमको ना एक उसके उसको अपार्टमेंट के लिए ना डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है, लीज फॉर हिज अपार्टमेंट उसको, ठीक है, उसको अपार्टमेंट के लिए क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, उसको अपार्टमेंट के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए। उसके अपार्टमेंट में बहुत सारा घर होगा लारैब के अपार्टमेंट में, ठीक है ना। अब उस घर के लिए, अब देखो फ़रदीन जो है वो सब काम सब चीज़ जानता है, वो डॉक्यूमेंट भी बनवाना जानता है, सब चीज़, क्योंकि ये मैनेजर है, इसके पास सब चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना। तो एक दिन लारैब क्या किया, अप्रोच किया फ़रदीन को कि हमको ना अपने अपार्टमेंट का मतलब अलग अलग फ्लैट का डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है ना, बनवा दीजिए, हमको इसको बिक्री करना है जो भी। ही वॉज प्लानिंग टू ट्रैवल अबॉर्ड फ्रॉम एक्सटेंडेड पीरियड, ठीक है ना। हाँ, क्या बोल रहा है ये कि हम जो है फ़रदीन लारैब क्या बोल रहा है कि हम ना अपने घर को छोड़ के बाहर जा रहे हैं, मतलब इंडिया से बाहर जा रहे हैं। तो अब इसका घर क्या हो गया, खाली हो गया, ठीक है। तो फ़रदीन क्या करेगा, इसके घर में भाड़ा लगवा देगा 1 साल तक या 2 साल तक, जितने पीरियड तक वो बाहर रहेगा। खाली घर खाली क्यों छोड़ेगा, अपना भाड़ा लगा देगा, उसको पैसा आएगा। समझ पा रहे हो, जी सर। ठीक है ना। तो मैनेजिंग द लीज ऑफ हिज अपार्टमेंट यूनिट एज ही वॉज प्लानिंग टू ट्रैवल अबॉर्ड ऑफ एक्सटेंडेड पीरियड, सेवन एजवर्ड मिस्टर जॉन द मेट्रो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट वुड हैंडल एवरीथिंग स्मूथली, है ना। जानता है कि फ़रदीन क्या करेगा, सब चीज़ को अच्छे से हैंडल वैंडल कर देगा। ये इमीडिएटली क्या किया, सेट टू वर्क यूटिलाइज द स्टेट ऑफ द आर्ट लीज मैनेजमेंट एप्लीकेशन, पूरा अच्छे, मतलब ये जो एप्लीकेशन बना इसको वो अच्छे से अच्छे तरीके से इसको यूज़ करेगा। समझ पा रहे हो, तो यही सब काम करना है इसके अंदर। यस सर। एज टेनेंट मूव इन और आउट ऑफ द रिवर साइड स्टेट्स अपडेटेड द सिस्टम में, जैसे भी मान के चलो 1 साल तक पहला टेनेंट, ये टेनेंट ए रहा इसके घर में, वो 2 साल तक लारैब घर से बाहर निकल गया, अबॉर्ड चला गया इंडिया से बाहर, ठीक है। 2 साल, 1 साल एक टेनेंट था, दूसरा साल कोई दूसरा टेनेंट था, तो उन दोनों टेनेंट जो जो था उसका इन्फॉर्मेशन सिस्टम में स्टोर हो जाएगा। समझ पा रहे हो क्या। उसका डेटा मेरे पास रहेगा सर, ये हाँ कहना चाह रहे हाँ, पूरा डेटा सब मेरे पास रहेगा, कितना पैसा हुआ, मंथली कितना है, दिया है कि नहीं दिया टाइम पे मंथली, वो सब चीज़ें स्टोर हो जाएगा इस एप्लीकेशन के अंदर। ये एप्लीकेशन का ओवरव्यू है, समझ पा, यूज़र फ्रेंडली है, ठीक है ना। लारैब को भी पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि अच्छा मेरे घर में कौन कौन आ रहा है, कितना पैसा दे रहा है, सब इन्फॉर्मेशन लारैब के पास भी रहेगा, सब चीज़, समझे। जी सर। हम्म, हाँ सर। ठीक है। तो यहाँ पे देखो बहुत सा, तुम इसको देखना, अभी यहाँ पे बहुत सा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। एक होगा लीस ऑब्जेक्ट, क्या होगा यहाँ पे तुम्हारा, लीस ऑब्जेक्ट। लीस ऑब्जेक्ट क्या करेगा, property manager logs into the lease pro application, they navigate to the lease object tab and click the new lease, they fill the details such as property name, tenant, हाँ, है ना। अब जो नया टेनेंट आया उसका इन्फॉर्मेशन तो रखना होगा ना, मान के चलो इसरार नया टेनेंट आया, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, अब उसका डिटेल्स रखना होगा हम लोग को। टेनेंट का नाम क्या है, इसरार आरिफ, कब से स्टार्ट हुआ उसका, मतलब कब से वो घर में रहना स्टार्ट किया, उसका डेट, कब वो छोड़ेगा उसका डेट, कितना मंथली रेंट होगा उसका, अरे समझ पा रहे हो, लीज का एग्रीमेंट जो बना होगा उसको अपलोड करना होगा उसके अंदर। आफ्टर फिलिंग इन द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, उसके बाद क्या करना होगा, पूरा रिकॉर्ड को सेव करना होगा, समझे। जी सर। यस सर। सब लोग को आया समझ में। हेलो, इसरार, काम, हाँ तो चलो पहला काम क्या करना है हम लोग को, तो ये ऑब्जेक्ट बनाना है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो लीस ऑब्जेक्ट बनाना है। इसके अंदर क्या क्या रहेगा, लीस आईडी, पहला ये फील्ड रहेगा लीस ऑब्जेक्ट के अंदर, पहला फील्ड लीस आईडी रहेगा, दूसरा प्रॉपर्टी का नाम रहेगा, ठीक है, तीसरा रहेगा टेनेंट नेम, उसके बाद फिर रहेगा लीज स्टार्ट डेट फील्ड, फिर रहेगा लीज इन डेट फील्ड, फिर रहेगा मंथली रेंट, फिर रहेगा लीज स्टेटस, फिर रहेगा लीज एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट, रिन्यूअल ऑप्शन, ठीक है ना। अब सुनना अच्छे से, तो ये सब क्या है, लीज ऑब्जेक्ट के अंदर ये सब फील्ड है, ठीक है। लीज आईडी कैसा होगा सर, ऑटो नंबर फील्ड होगा, ऑटो नंबर टाइप का होगा। प्रॉपर्टी नेम, टेनेंट नेम, ये लुकअप है, ये रिलेशनशिप होता है जिसको बाद में समझाएंगे। अब ध्यान से देखो, लीज स्टार्ट डेट क्या होता, डेट फील्ड है। लीज इन डेट, ये भी डेट के अंदर आता। मंथली रेंट करेंसी के अंदर आता। डेटा टाइप जो होता है, डेटा टाइप कल बताए थे ना, डेटा टाइप सेलेक्ट करना।
लीज स्टेटस क्या होगा, 3 होगा, या तो एक्टिव होगा अभी है, या तो एक्सपायर्ड हो चुका होगा, या तो उसको टर्मिनेट कर दिया गया होगा, निकाल दिया गया होगा। उसके बाद लीज एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट, उसका फाइल अटैचमेंट डाल देना है, कितना साल का जो भी तुम्हारा डॉक्यूमेंट होगा वहाँ पे अपलोड कर दोगे तुम। फिर आता है रिन्यूअल ऑप्शन, टेक्स्ट एरिया इस छोटा अगर तुमको रिन्यू करवाना है तो टेक्स्ट एरिया पूरा इन्फॉर्मेशन लिख करके भेजोगे कि हमको रिन्यू ये भी करवाना, जो भी करवाना, ठीक है ना। तो पहला काम लीज ऑब्जेक्ट हम लोग बनाते हैं, समझ पा रहे हो क्या? चलो, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, है ना। उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, लीज ऑब्जेक्ट, है ना। तो पहला काम क्या करना है, एकदम बताओ, सेटअप। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या कहते हैं हम लोग, सेटअप में जाते हैं, है ना। गियर आइकन जो है यहाँ पे, इस पर क्लिक करके सेटअप में जाओगे। सेटअप में जाने के बाद देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैनेजर होगा, या ऑब्जेक्ट मैनेजर है ना, इस पर क्लिक करोगे, यहाँ से ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पे क्रिएट में जाओगे, फिर यहाँ पे लिखा हुआ कस्टम ऑब्जेक्ट, कस्टम ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे। फिर अच्छा, आ गया कस्टम ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर डालना क्या नाम है, देखो तुम जाओ डॉक्यूमेंट के अंदर अपने, पहला क्या है, लीज आईडी, ऑटो नंबर फील्ड है ये, है ना। अच्छा, ऑब्जेक्ट का नाम क्या होगा, तो लीज ऑब्जेक्ट होगा, है ना। तो पहले यहाँ पे लिस्ट ऑब्जेक्ट। लीज ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे लिखते हैं LEASE लीज, ठीक है ना, मतलब एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है, इसका नाम लीसेज, पूरा नेम रहेगा, ठीक है ना, कि एक दो डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा, बहुत सारे डॉक्यूमेंट रहेगा, ठीक है ना। जब रिकॉर्ड देखोगे तो लीसेज दिखाएगा, रिकॉर्ड बहुत सारा क्या है तुम्हारा डॉक्यूमेंट है। एक आदमी, एक ही टेनेंट थोड़ी है तुम्हारे पास, बहुत सारा टेनेंट है, हाँ कि ना। अरे सही है, यस सर। ठीक है। अच्छा, रिकॉर्ड नेम क्या होगा, बोले थे ना 4 चीज़ ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट बनाने के साथ बन जाता है। बताओ 4 फील्ड कौन सा है जो ऑब्जेक्ट बनाने के साथ ही बन जाता है, विच फील्ड ऑटोमेटिकली created by जनरेटेड। honor or हाँ, name. क्रिएटेड बाय, लास्ट मॉडिफाइड बाय ऑनर, और एक होता है नेम। वो जो नेम है ना, वो नेम फील्ड, उसको तुम कस्टमाइज, उसको चेंज कर सकते हो। तो हम रिकॉर्ड नेम देख रहे हो, यहाँ पे रिकॉर्ड नेम की जगह पे हम क्या करेंगे, लीज आईडी डाल देते हैं, LEASE लीज आईडी, ये ऑटोमेटिक बन जाता है लीज आईडी, ठीक है। और यहाँ पे डेटा टाइप में हम ऑटो नंबर डाल देंगे, क्या डाल देंगे, ऑटो नंबर। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब लीज आईडी किस फॉर्म में होगा, तो हम लिख देते हैं इसका किस फॉर्म में रहेगा, डेटा टाइप कैसे उसको अरेंजमेंट होगा। जैसे पहला टेनेंट है तो उसका जो आईडी होगा LE0001, दूसरा टेनेंट है LE0002, ठीक है, उस टाइप का। तो हम यहाँ पे जाते हैं, LE लिखें, अंडर इसको दे दिए, और यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं 0000, ठीक है, इस तरह से। स्ट्रिंग नंबर दे देते हैं, कुछ भी दे दो, मान के चलो स्ट्रिंग नंबर दे दो, कितना, 6 दे देते हैं, 6 नहीं 8 दे दो, 8, कोई दिक्कत नहीं है। रिपोर्ट बना सकते हैं क्या, हाँ रिपोर्ट बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। फील्ड हिस्ट्री ट्रैक करना, ये सब आगे धीरे धीरे देखोगे, अभी कोई दिक्कत नहीं, रहने दो वैसे ही। ये बस। अच्छा, अब यहाँ पे नोट्स अटैचमेंट इसके अंदर डालना है क्या, अभी नहीं, अभी रहने दो। ये वाला बात क्लियर है, लीस्ट आईडी समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब इसको क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे, देखते हैं। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गया, क्या आ गया, इनवैलिड सब्स्टिट्यूशन वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट होगा, LE001। देखो ये वाला मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। कौन सा ऑब्जेक्ट बन गया सर, तो लीस ऑब्जेक्ट बन गया तुम्हारा, देख पा रहे हो, देखो यहाँ पे लीस बन गया ना। अरे बोलो। यस सर। अब जाओगे लीस ऑब्जेक्ट के फील्ड एंड रिलेशनशिप के अंदर जाओगे। फील्ड एंड रिलेशनशिप के अंदर 4 चीज़ बन गया, देखो, क्रिएटेड बाय, लास्ट मॉडिफाइड बाय, लीज आईडी और ऑनर। क्लियर है? यस सर। 4 फील्ड बना, ठीक है। Yes sir. अब आते हैं क्या, अच्छा इन दोनों को छोड़ दो अभी, टेनेंट ने लुकअप रिलेशनशिप है ये वाला, तो जब बाद में करेंगे, जब हम लोग सब ऑब्जेक्ट बना लेंगे फिर काम करेंगे इसके ऊपर, ये दोनों फील्ड के ऊपर, ठीक है। क्योंकि लुकअप रिलेशनशिप, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, एक्सटर्नल लुकअप, ये सब समझना होगा हम लोग को पहले, ये सब रिलेशनशिप भी होता है इसके अंदर। लीज स्टार्ट डेट, लीज इन डेट, तो ये 2 फील्ड और बनाना है हम लोग को, है ना। समझ पा रहे हो, बना पाओगे? जी सर। ठीक है, क्या करोगे बोलो, फील्ड एंड रिलेशनशिप में जाना है, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करोगे, और कौन सा जाना क्या होगा, डेट, डेट फील्ड है ना,
लीज स्टार्ट डेट और लीज इन डेट। तो हम लोग डेट फील्ड को यहाँ से सिलेक्ट कर लिए। देखो डेटा टाइप क्या सिलेक्ट किए, डेट। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ से यहाँ पे लिखोगे क्या, नाम क्या है फील्ड का, यहाँ पे जाके लिखोगे लीज स्टार्ट डेट। Please start date. इसको कंट्रोल से सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे जा कर के यहाँ पे पेस्ट कर दो लीज स्टार्ट डेट। लीज स्टार्ट डेट आप ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पे तुम्हारा। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, क्या तुम चाहते हो कि लीज स्टार्ट डेट को यूज़र को डालना ही डालना है? अगर नहीं डालेगा लीज स्टार्ट डेट, लीज इन डेट, तो इसका रिकॉर्ड सेव नहीं होगा। अगर तुम ऐसा चाहते हो कि नहीं यूज़र को लीज स्टार्ट डेट का वैल्यू डालना ही है, तो यहाँ पे देखो रिक्वायर्ड ऑप्शन आ रहा है ना, Yes sir. है ना। अच्छा, तो इसको सिलेक्ट कर दोगे। क्लियर है कहानी, जिसकी वजह से क्या यूज़र को डालना ही पड़ेगा, जी समझा। सर। अच्छा, यहाँ पे देखो हेल्प टेक्स्ट, मतलब जैसे यूज़र इस लीज स्टार्ट डेट पे हवाई करेगा उसको ये मैसेज समझ में आएगा। यू हैव टू इंटर, यहाँ पे मैसेज भी दे देते हैं, मान के चलो यू हैव टू इंटर द डेट ऑफ योर, यू हैव टू एंटर द ऑफ योर डीलिंग। डीलिंग, जिस दिन डील हुआ उस दिन का डेट डालना है वहाँ पे, समझ में आया। जिस दिन वो घर को तुम लेना देना का काम क्लियर हो गया घर का, उस दिन का वो डेट यहाँ पे डालोगे लीज स्टार्ट डेट के अंदर, समझे। अगर यूज़र को नहीं समझ में आया कि लीज स्टार्ट डेट Yes के अंदर sir. क्या फिल करना है, तो उसको यहाँ पे ये नोटिफिकेशन क्लियर रहेगा, आ जाएगा मैसेज में, इन्फॉर्मेशन में, यू हैव टू एंटर द डेट ऑफ योर डीलिंग, समझे। Yes. Yes sir. अब यहाँ पे जाके नेक्स्ट, और भी बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे समझोगे। और हाँ, नेक्स्ट पे क्लिक करना है यहाँ से, और यहाँ पे फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पे फील्ड लेवल सिक्योरिटी, ये जो सिक्योरिटी वाला बात है, प्रोफाइल सिक्योरिटी, परमिशन सेट, ये सब हम लोग जब सिक्योरिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे कर लोगे, हमको बहुत सा फील्ड बनाना है, तो सेव कर लोगे तो तुम सेव एंड न्यू पे क्लिक करना, ठीक है। तो ये वाला लीज स्टार्ट डेट फील्ड बन गया। अच्छा, सेव पे पहले क्लिक कर लेते हैं तो समझ में आ जाए तुम लोग को अच्छे से कि हाँ देखो, दो फील्ड, लीज आईडी बन गया, लीज स्टार्ट डेट फील्ड बन गया, दो फील्ड बन गया ना, समझ में आया। जी सर। उसके बाद अब आते हैं क्या, लीज इन डेट, ठीक है, ये एक फील्ड बनाना है। तो जाओगे यहाँ पे, वही न्यू पे क्लिक करोगे, फिर क्या करोगे, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। डेट फील्ड सिलेक्ट करोगे, डेटा टाइप डेट होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ से कंट्रोल वी पे क्लिक करोगे, लीज इन डेट, यहाँ लीज इन डेट, ये भी रिक्वायरमेंट होगा कि यूज़र को डालना ही है, इन्फॉर्मेशन में डालना है तो डाल सकते हो। यू हैव टू एंटर दी डेट ऑफ एक्सपायरेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, ये डाल देना, किस दिन तुम्हारा डॉक्यूमेंट एक्सपायर हुआ। यहाँ पे फिर सेव कर लोगे तो ये भी फील्ड बन गया, लीज इन डेट। देखो लीज इन डेट, लीज स्टार्ट डेट, लीज आईडी, ये सब बन गया, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। अब क्या बनाना है, मंथली रेंट, ये समझ रहे हो। यस सर। मंथली रेंट कैसा है, उसका डेटा टाइप करेंसी टाइप का है, तो भाई क्या करोगे बोलो, करेक्ट। वही लीज ऑब्जेक्ट में जाना है, न्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। बाय बाय तुमको ऐसा नहीं करना, अभी हम बताते हैं क्या करना है। जाओगे यहाँ पे करेंसी डेटा टाइप को सिलेक्ट करोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे फील्ड का नाम डालना है, क्या है, कंट्रोल सिलेक्ट, सॉरी सिलेक्ट नहीं किया, एक मिनट रुक जाओ, कॉपी कर लेते हैं। मंथली रेंट है ना, क्या नाम है फील्ड का, कंट्रोल सी, मंथली रेंट, कंट्रोल ए कंट्रोल वी, मंथली रेंट, ये हो गया, ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। मंथली रेंट पे एक बार क्लिक करेंगे, यहाँ पे मंथली रेंट पे क्लिक करेंगे। अच्छा, कितना डिजिट का मंथली रेंट होना चाहिए, देखो अगर 100 रुपया है तो कितना, 3 डिजिट हुआ, 1000 रुपया हुआ तो 4 डिजिट हुआ, समझ पा रहे हो, इस टाइप का। तो कितना आता, 4 डिजिट का रखते हैं, है ना, या 5 डिजिट का रख दो, कोई दिक्कत नहीं, मंथली रेंट जो हुआ 1 लाख के अंदर रहेगा। अरे समझ रहा है, यस सर। ठीक है। रिक्वायर्ड, हाँ सर रिक्वायर्ड है, सेव करना, पैसा डालना हो, कितना मंथली रेंट है ना।
नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। अगर तुमको वापस से एक और नया फील्ड बनाना है तो यहाँ पे सेव एंड न्यू पे क्लिक करोगे, ठीक है ना। बाय बाय सेव की ज़रूरत नहीं है क्लिक करने का, सेव एंड न्यू पे क्लिक करोगे। अब जाओ फिर यहाँ पे, अब कौन सा फील्ड बनाना है, ऐसा है लीस्ट स्टेटस, ये फील्ड बनाना है। कैसा है ये, पिक लिस्ट है, पिक या तो अभी क्या मतलब ये एग्रीमेंट अभी एक्टिव है या एक्टिव ये एग्रीमेंट एक्सपायर हो गया, समझ पा रहे हो, या टर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो अभी कौन सा ये है फील्ड, पिक लिस्ट फील्ड है, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे जाते हैं जी हम लोग, सर। डेटा टाइप में कैसा सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अब देखो पिक लिस्ट है ना, पिक लिस्ट डेटा टाइप सिलेक्ट करोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। फील्ड लेवल में जाकर के तुम कंट्रोल भी डालोगे, क्या लीस्ट स्टेटस, इसके अंदर वैल्यू तुम खुद से डालना है, क्या क्या वैल्यू है सर। तो जाओ यहाँ पे सिलेक्ट करो, 3 वैल्यू है, एक्टिव, एक्सपायर्ड, टर्मिनेटेड। कंट्रोल से सिलेक्ट करोगे, जाओगे यहाँ, जाके यहाँ पे वैल्यू डाल देना है ना। एक्टिव लाइन बाय लाइन डालना, एक्टिव, दूसरा आगे एक्सपायर्ड, तीसरा ऑप्शन क्या आएगा, टर्मिनेटेड। समझ पा रहे हो क्या। जी सर। अच्छा एक्टिव, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो यहाँ पे तीन ऑप्शन है, डिस्प्ले वैल्यू अल्फ़ाबेटिकली। क्या तुम इन सब ये जो 3 ठो पिक लिस्ट वैल्यू है, क्या तुम इसको अल्फ़ाबेटिकली डिस्प्ले करना है। अगर अल्फ़ाबेटिकली डिस्प्ले कराना है तो इस चेक बॉक्स को सिलेक्ट करोगे, नहीं तो फिर मत करोगे। दूसरा बात, क्या तुम पहला वैल्यू ये जो एक्टिव है, क्या तुम इस वैल्यू को बाय डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हो कि ये वाला मतलब पिक लिस्ट में से सिलेक्ट करने से पहले ही ये वाला वैल्यू सिलेक्ट रहे एक्टिव, समझ पा रहे हो। तो इस चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर दोगे तो उस पिक लिस्ट के अंदर जो पहला वैल्यू होगा वो ऑटोमेटिक पहले से सिलेक्ट रहेगा, समझ पाए। यस सर। ठीक है, यूज़र को खुद से वैल्यू सिलेक्ट करना होगा। फील्ड नेम वही, लीस्ट स्टेटस वही है, रिक्वायर्ड है, हाँ डालना होगा तुमको वैल्यू। चलो नेक्स्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। अब और भी फील्ड बनाना है, फिर सेव एंड न्यू पे क्लिक करोगे, समझ पा रहे हो। जी सर। अच्छा, उसके बाद आता है तुम्हारा लीज एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट, ये फील्ड है ना। और जो तुम्हारा जो एग्रीमेंट है सर, तो उस एग्रीमेंट का फ़ोटो कॉपी मतलब क्या, उसका डॉक्यूमेंट तुमको पीडीएफ के फॉर्म में तो अपलोड करना होगा ना। बोलो, हाँ सर। है ना। तो हाँ उसके सर। लिए भी तुमको एक फील्ड बनाना होगा इसमें। तो जाते हैं फिर से, हाँ। समझ पा रहे हो सब लोग, खाली हम समझ रहे हैं। वो जो सर अपलोड फोटो का ऑप्शन देता है ना। हाँ तो हम लोग यहाँ पे फ़ोटो नहीं डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, हाँ फ़ोटो भी कर सकते हो इसमें। तो देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप का फील्ड है क्या, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे कुछ है ऐसा, टेक्स्ट एरिया है, क्या है नाम, एक मिनट रुक जाओ देख लो, फाइल अटैचमेंट, सॉरी फाइल अटैचमेंट नाम का कुछ है। फाइल अटैचमेंट, करेंसी, डेट, नहीं है यहाँ पे फाइल अटैचमेंट। अच्छा ठीक है रुक जाओ, इसको देखते हैं। अच्छा एक और फील्ड है, इसका नाम है, इसको देखते हैं, फाइल अटैचमेंट, कैसे फाइल अटैच करेंगे, ये वाला फील्ड भी बनाना होगा हम लोग को। ठीक है, एक आता है विनुअल ऑप्शन, ठीक है। तो इसे ऑब्जेक्ट मैनेजर में भी एडिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। विनुअल ऑप्शन देख पा रहे हो यहाँ, तो ये एक फील्ड है, हाँ ठीक है ना। सर। कि अगर तुमको डॉक्यूमेंट मान के चलो, ये जो लीज है तुम्हारा, मतलब जो तुम्हारा डॉक्यूमेंट है वो एक्सपायर हो गया, तो तुम चाहते हो उसको रिन्यू करना है, तो उसके लिए तुमको ये भी फील्ड मिलेगा रिन्यूअल ऑप्शन में। तुम अपना बातचीत सब लिख सकते हो कि देखिए हाँ कोई दिक्कत नहीं, अगर 1,000 भाड़ा बढ़ गया है कोई बात नहीं, हम देंगे, आप रिन्यू कर दीजिए, हम 1 साल और आना चाहते हैं। तो ये सब ऑप्शन के लिए, ठीक है, रिन्यूअल ऑप्शन। तो ये वाला फील्ड बनाते हैं, रिन्यूअल ऑप्शन फील्ड रहेगा, समझ पा रहे हो। कंट्रोल से सेलेक्ट कॉपी किए, जाते हैं हम लोग यहाँ पे वही ऑब्जेक्ट मैनेजर में, टेक्स्ट एरिया डेटा टाइप को सिलेक्ट करते हैं, लॉन्ग टेक्स्ट एरिया डेटा टाइप को सिलेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पे सिलेक्ट करो, यहाँ पे वैल्यू डाल दो, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। क्या इसको डालना ज़रूरत नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं रख रहे हैं इसको हम लोग अभी। नेक्स्ट पे क्लिक किए, फिर ये भी नेक्स्ट पे क्लिक कर लो, फिर इसको सेव कर लो। समझ में आया। तो इतना सारा फील्ड तुम बना चुके हो, देखो लीस इंड डेट, लीस आईडी, लीस स्टार्ट डेट, लीस स्टेटस, मंथली इवेंट, ऑनर, रिन्यूअल ऑप्शंस, समझ में आया।
अच्छा विजुअल ऑप्शन के अंदर कितना टेक्स्ट तुम लिख सकते हो, ज़्यादा नहीं, 255 का बस, 255 लेटर तक तुम अपना बात को लिख सकते हो। अगर उससे ज़्यादा लिखना है तो टेक्स्ट एरिया देखोगे तुमको फील्ड रिलेशनशिप में, अगर फिर से हम जाएंगे न्यू पे तो देखो टेक्स्ट एरिया, यहाँ पे लॉन्ग का भी ऑप्शन आ रहा होगा, टेक्स्ट एरिया लॉन्ग, समझ पा रहे हो। इसको सिलेक्ट करोगे तुम थोड़ा लार्ज बात, मतलब अपना बात जो होगा तुम्हारा वो लगभग तुम 1,31,072 लेटर में लिख सकते हो, समझ पा रहे हो, जी सर। है ना। टेक्स्ट एरिया रीच अगर तुम सिलेक्ट करोगे डेटा टाइप, तो इसमें क्या करोगे तुम इसमें डेटा टेक्स्ट लिख सकते हो, इमेज भी डाल सकते हो, लिंक भी डाल सकते हो, समझ पा रहे हो क्या। हाँ सर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बढ़िया, क्लियर है क्या यहाँ तक सबको। घर में खुद से एक्सप्लोर करना है, सब चीज़ को ओपन करके देखते रहना घर में, समझ पा रहे हो। जी सर। चलो ठीक है आगे चलते हैं, ये वाला फील्ड हम लोग बना लिए, चलो बढ़िया। अब क्या कहना होगा, बोल पाएगा या कोई। ये ऑब्जेक्ट बना दिए हम लोग, दिस ऑब्जेक्ट हम लोग बना दिए। एक मिनट रुक जाओ, इसके अंदर एडिट कर देते हैं, और एडिट करने के बाद हाँ 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 यहाँ पे आ रहा ऑप्शन, मोशन अटैचमेंट अभी नहीं डालना है, अच्छा ठीक है, उस वाला फील्ड को डालना है, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा ये वाला ऑब्जेक्ट के लिए, अच्छा ये ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है ना। देखो ऑब्जेक्ट के अंदर तुम फील्ड सब बना दियो, समझ पा रहे हो, इतना सारा फील्ड है जिसमें यूज़र अपना डेटा डालेगा, समझ पा रहा है क्या। जी सर। अब क्या कहना है बोलो, ये बोल पाएगा कोई, इतना कियो बोलो क्या करोगे आप। वो अपना डेटा सब टैब बनाना है। टाइप। वेरी गुड, अब क्या करना होगा, टैब बनाना होगा, है ना, क्योंकि हमको क्या करना है, इस डेटा को टैब्यूलर फॉर्मेट में शो कराना पड़ेगा सेव होने के बाद, हाँ कि ना, जी सर। है ना। तो पहले ऑब्जेक्ट, उसके अंदर फील्ड, फिर इसका टैब बनाएंगे, है ना। तो चलो क्या कहना है उसके लिए, बोल पाओगे। होम में जाना है, जाने के बाद यहाँ पे क्या सब सर्च करोगे बोलो तो, टैब। ऐप टैब, मैनेजर। तो यहाँ पे टैब मैनेजर नहीं, सिर्फ टैब लिखोगे बस। देखो यहाँ पे टैब सर्च करोगे तो यहाँ पे देखो टैब्स आ गया ना, यहाँ पे आ गया ना, यस सर। इस पे क्लिक जी सर। करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे जाके के नया टैब बनाना, न्यू पे क्लिक करोगे। ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट का टैब है, तो लिस्ट ऑब्जेक्ट का टैब बनाना है ना। तो यहाँ पे तुमको मिल जाएगा, जो जी ऑब्जेक्ट का सर। टैब नहीं बना हुआ रहेगा ना, उस ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे मिल जाएगा अपने आप तुमको। तो लिस्ट ऑब्जेक्ट का टैब अभी नहीं बना है, तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं लिस्ट को। यहाँ से कोई स्टाइल सेलेक्ट कर लो टैब का, डॉक्यूमेंट टाइप का स्टाइल है कुछ, यहाँ पे अगर डॉक्यूमेंट टाइप का फ़ोन है यहाँ पे, पीपल वाला कैसे? क्या पीपल वाला। नाम बोलो, पीपल वाला सर, पीपल। पीपल, अच्छा लिखा हुआ है क्या, कहाँ है अच्छा पीपल वाला, हाँ ठीक है, इसको सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। चलो बढ़िया, इस पर नेक्स्ट क्लिक कर लेते हैं हम लोग। अभी आने दो, जो चीज़ जैसा है वैसे ही, नेक्स्ट पे क्लिक करो, धीरे धीरे सब चीज़ समझेंगे। टैब्स को, हाँ ठीक है, आने दो, सब में डाल दे, क्या नहीं किसी में नहीं डालना, रहने दो ऐसे ही, सेव कर दो यहाँ पे। अभी ये वाला जो टैब होगा, लीस्ट टैब, किसी भी ऐप्स, यहाँ पे जितना ऐप्स नज़र आ रहा है तुमको, हाई वॉल्यूम कस्टमर, बोल्ट सॉल्यूशन, डेटा मैनेजर, जो भी एप्लीकेशन यहाँ पे नज़र आ रहा है, किसी के अंदर भी ये तुमको लिस्ट टैब अभी नहीं मिलेगा। अगर तुम चाहते हो कि नहीं मेरा जो लिस्ट टैब है ये सेल्स कंसोल जो एप्लीकेशन है इसके अंदर रहे, तो इसके सिलेक्ट कर दोगे तो तुमको इस एप्लीकेशन के अंदर तुम्हारा जो लिस्ट टैब है वो मिलेगा,
अभी हम किसी में सिलेक्ट नहीं किए हैं, तो लीस्ट टैब अभी जितना भी एप्लीकेशन यहाँ पे मेंशन है किसी में भी नहीं रहेगा। अगर तुम सब एप्लीकेशन के अंदर डालना चाहते हो लीस्ट टैब को, तो यहाँ पे इंक्लूड टैब पे क्लिक करोगे, पूरा का पूरा के अंदर सेलेक्ट आ जाएगा, सब एप्लीकेशन के अंदर तुमको लीस्ट टैब मिलेगा। समझ में आया? यस हाँ सर। सर, एक चीज पूछना था सर हाँ कि बोलो। बाद में अगर हमको चेंज करना पड़े ऐप का, ये कि हमको इस टैब में नहीं डालना है, किसी और टैब में डालना है, तो वो तो होता नहीं है, क्या फिर किसी डिलीट करना पड़ता है टैब। किसी और टैब में जैसे डालना कि मतलब ये नहीं टैब, समझा। हाँ बोलो। हाँ जैसे कि मैंने यहाँ पर चूज कर लिया सेल्फ, हाँ अब बाद में मुझे वो टैब को सेल्फ के अलावा भी और किसी में हमको शो करना है, तो वो कैसे होगा? वो वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो वो तो नहीं आ रहा वो ऑप्शन, नहीं रन आ किया था पर नहीं हो रहा था, तो फिर बाद में हमको टैब डिलीट करना पड़ा, फिर से नया बनाना। नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। अच्छा ठीक है, देखते हैं, रुक जाओ अभी करते हैं, उसको भी करते हैं, ठीक है। हाँ हो सकता है, ऐसा थोड़ी है कि एक के अंदर रहेगा दूसरे के अंदर नहीं रहेगा, देखते हैं। हम तो करेंगे ही ऐसा, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम लोग, अलग अलग यूज़र के अकॉर्डिंग अलग अलग हम लोग पेज लेआउट असाइन करते हैं, ऐसा थोड़ी है। देखते हैं अभी करते हैं, होगा ऐसा कैसे नहीं होगा। चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि अभी किसी के अंदर नहीं है बना हुआ है लेकिन मेरा टैब, ठीक है। सेव पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, आ गई जी न्यू मार्केट घूम के। ठीक है ना। चलो, तो ये वाला टैब मेरा बन गया। अब जाते हैं हम किसी ऐप के अंदर। तो एक टैब तुम आज क्या किए, एक टैब बनाए हो, एक ऑब्जेक्ट बनाए हो। समझ पा रहा है क्या सब लोग? होमवर्क सुन लो, घर में क्या करोगे, देख रहा है जितना ऑब्जेक्ट है, प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट, टेनेंट ऑब्जेक्ट, पेमेंट ऑब्जेक्ट, मेंटेनेंस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, इंश्योरेंस ऑब्जेक्ट, डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी ऑब्जेक्ट, दिखाई दिया सब लोग को? हेलो, यस सर। सबको बना के रखना है। यस सर। नेक्स्ट क्लास में पूरा चेक करेंगे। फिर इसके अंदर ऑटोमेशन यूज़ केस है, देखो यहाँ पे बहुत सारा यूज़ केस दिया हुआ मिलेगा तुमको। यहाँ पे देखो 8-9 यूज़ केस है। लीज रिन्यूअल रिमाइंडर, तुमको ऑटोमेटेड ईमेल सेट करना होगा यूज़र को, अब मैनेजर को, टेनेंट को, है ना, कि तुम्हारा लीज एग्रीमेंट जो है वो जल्द ही एक्सपायर होने वाला है, ठीक है। तो अपना रिन्यूअल के लिए मैनेजर के साथ डिस्कशन कीजिए। तो कैसे इन्फॉर्म करोगे, मैसेज ईमेल दे करके रिस्पॉन्स करोगे ना। तो वो हम लोग को यूज़ केस ये वाला ऑटोमेशन करना है। बहुत सारा 8 पॉइंट दिया हुआ, और भी हम इसमें ऐड करेंगे धीरे धीरे आगे जाके। समझ पा रहा यस सर। है? सर इसीलिए सर इसके लिए तो फिर वहाँ पे एक और नहीं नहीं, ईमेल का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, ईमेल का ऑब्जेक्ट नहीं अभी बनाना। तो नहीं नहीं, यहाँ पे अभी होता तो है, सेंड होगा। यहाँ इसके अंदर है टूल है जिसको बोलते हैं हम लोग ईमेल अलर्ट, क्लासिक ईमेल टेम्पलेट। ईमेल का टेम्पलेट बना करके ईमेल अलर्ट के द्वारा ऑटोमेशन हम लोग, और भी तरीका है, सेल्सफोर्स फ्लो ऑटोमेशन होता है, उसके हेल्प से करेंगे, ज़रूरत नहीं है उसका, समझे। ले, लेकिन सर वो फॉर्म में अगर अपना डिटेल फिल नहीं करे तो उसके पास ऑटोमेशन कहाँ से होगा सर? हाँ तो जब फिल करेगा तभी ना, बिना फिल के तो हाँ तो जाएगा ही नहीं। वहाँ पे हाँ, तो वहाँ पे फिल के लिए तो ऑप्शन डालना होगा ना ईमेल का। ईमेल का तो हाँ, तो दूसरा ऑब्जेक्ट है ना वहाँ पे, तुमको तो मिलेगा किसी में, इसमें नहीं है तो फिर डाल देंगे, किसी में होगा ही, अच्छा अच्छा। नहीं है तो फिर डाल देंगे, और क्या, ईमेल तो डालना होगा। ठीक ठीक है ईमेल सर। फील्ड रहेगा तभी तो जाएगा उसको। हम्म, हाँ ठीक है। इसलिए। हाँ हाँ, क्योंकि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है शायद, टेनेंट ऑब्जेक्ट है शायद, उसके अंदर शायद डाला जाएगा। टेनेंट ऑब्जेक्ट है तो टेनेंट ऑब्जेक्ट है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट ले रहे हैं उसका, उसका ईमेल भी ले लेंगे इसके अंदर। क्या दिया, देखो यहाँ देखो, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ईमेल, आईफोन, देख रहे हो यहाँ यस सर। दिया यस हुआ है ना। यस सर। तो बिना ईमेल लेंगे, उसी के ईमेल पे भेजेंगे वो भी, हाँ तो वो करेंगे हम लोग। और कोई क्वेश्चन बोलो, बहुत अच्छा बात, बोलो बोलो बोलो। लारैब, जी सर। समझ में आ रहा है? जी सर, यहाँ तक था। बनाना है घर में, ठीक है ये सब। अच्छा रुक जाओ, अभी इसमें काम करते हैं आगे हम लोग। हाँ, ये ऑब्जेक्ट समझ में आया कैसे बनाते हैं हम लोग? सर इसरार पर टेक्स्ट कर रहे हैं, उनका कुछ चेक करना है शायद। 1 मिनट रुक जाओ, क्या बोलो ना, माइक ऑन करके बोलो। तो ऐप मान लो हम इसको ना टेम्पोरी के लिए किसी टैब, किसी ऐप के अंदर हम डाल देते हैं इस एप्लीकेशन, ये जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं हम, लीस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो जाते हैं अभी हम लोग होम में, यहाँ पे है क्या, जाते हैं यहाँ पे ऐप मैनेजर में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, क्विक फाइंड बॉक्स में जाओगे, यहाँ पे लिखोगे ऐप मैनेजर। जल्दी चलो यार, ऐप मैनेजर पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद क्लिक, हम कौन से ऐप में डालें, तो मान लो स्पेस स्टेशन के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, स्पेस स्टेशन।
एडिट कहते हैं इसको। और यहाँ पे जो तुम्हारा एक टैब है नेविगेशन आइटम, इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पे जाने के बाद टैब का नाम क्या था तुम्हारा बताओ? लीस्ट था ना, LEASE लीज। तो यहाँ पे देखो लीस्ट टैब आ गया, इसको सिलेक्ट कर लोगे, यहाँ पे ये इधर आ जाएगा, सेव कर लेना है इसको, समझे? तो स्पेस स्टेशन के अंदर तुम्हारा ये वाला भी टैब ऐड हो गया। सर ये जो स्टेप कर रहे थे ना, तो ऐड करने वाला तभी हमको वो शो या अपन स्क्रीनशॉट भेजे थे। अच्छा ये शो हो रहा था, हो सकता है शो सपोर्ट नहीं कर रहा होगा इसलिए ऐसा हुआ होगा। फिर से करेंगे सर? हाँ करना एक बार फिर से। स्पेस स्टेशन कंस्ट्रक्शन, इस पर क्लिक किए इस एप्लीकेशन पे। यहाँ पे तुम देखोगे अभी, देखो लिस्ट टैब आ गया ना, यहाँ लिस्ट टैब के ऊपर क्लिक करोगे। अब देखो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करोगे, जो फील्ड बनाना है, तो यहाँ पे तुमको पूरा डिटेल मिल जाएगा। देखो लीस्ट स्टार्ट डेट कब हुआ, लीस्ट आईडी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा, लीस्ट स्टार्ट कब हुआ, लीस्ट एंड कब होगा, मंथली रेंट क्या है, लीस्ट का स्टेटस क्या है, एक्टिव है, एक्सपायर्ड है, टर्मिनेटेड है, क्या है। मान लो पहले एक्टिव है, समझ पा रहे हो? सिलेक्ट करना होगा रिन्यूअल, रिन्यूअल Yes, करना sir. है तो तुम अपना डेटा इसके अंदर लिख सकते हो। टेक्स्ट एरिया देख पा रहे हो, यहाँ अपना बात सब लिखो, सिलेक्ट के सेट कर लो इसके अंदर, समझ पा रहे हो? तो देखो लीज स्टेट डेट, मान लीज आज से मान चलो कल से स्टार्ट होगा, ख़त्म कब होगा, यहाँ पे जाओगे डेट को सिलेक्ट कर लोगे, कब ख़त्म होगा 2025 में, 2025 में कब ख़त्म होगा 2025 में, तो वही आज के दिन 25 मार्च को ख़त्म हो जाएगा। अभी स्टेटस एक्टिव है, इसको सिलेक्ट कर सेव कर क्या हुआ, अच्छा मंथली रेंट नहीं डालने हैं, देखो ये सब मैंडेटरी फील्ड है, Required है हाँ sir. रिक्वायर्ड है, इसलिए मंथली रेंट मान के चलो 3000 रुपया है, सस्ता है, सेव कर लो। देखो ये वाला रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। देखो लीज 0008 तुम्हारा आईडी है, रिकॉर्ड आईडी, समझ में आता? बहुत सारा टेन है, देखो आईडी तो खुद से बनेगा ना सर? हाँ खुद से, देखो हम थोड़ी ना बनाए, खुद से बना ना, LE0008। तो हर एक पार्टिकुलर यूज़र का आईडी पार्टिकुलर होगा, ठीक है ना? अब अब देखो ना, तुम्हें इस लीज टैब के अंदर क्या एक दो टेनेंट होगा, एक दो टेनेंट का आईडी होगा, लीज होगा, एक दो टेनेंट का एग्रीमेंट होगा, बहुत सारा टेनेंट का एग्रीमेंट होगा। तो हमको एक हाँ. पार्टिकुलर टेनेंट के डॉक्यूमेंट को कैसे फेच करेंगे? तो इस आईडी को काम में लेंगे, समझ में आया? यस सर, यस हाँ, तो लीज आईडी क्या कहता है? हमको पार्टिकुलर यूज़र के डेटा को फिच करने में यहाँ पे हमको मदद करेगा। अभी और भी फिल करेंगे, समझ में आया फैदीन खान? जी सर. यस सर। तो ऐसे ही करके तुमको बहुत सा फील्ड यहाँ पे जो बना हुआ है ये सब बनाना है। प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट, टेनेंट ऑब्जेक्ट, पेमेंट ऑब्जेक्ट, मेंटेनेंस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, ये सब पहले बनाओ। अच्छा क्या क्या नहीं बनाओगे इसके अंदर अभी हम बता दे रहे हैं। तुम अभी जो रिलेशनशिप है उसको छोड़ देना, जैसे डीसी हिस्ट्री इसको छोड़ो। अभी लुकअप वाला जो नज़र आएगा, मास्टर डिटेल जो नज़र आएगा उसको छोड़ देना अभी, ठीक है? लुकअप हुआ ये सब को अभी छोड़ देना, जो नॉर्मल फील्ड है उसको बनाना। पिक लिस्ट वाला बना लोगे, ठीक है ना? ये सब बनाओगे, सर फाइल अटैचमेंट कैसे होगा? वो बताएंगे। फाइल अटैचमेंट हुआ, लुकअप कैसे हुआ, मास्टर डिटेल कैसे होगा, वो सब बताएंगे, समझे? पहले जो जो रिक्वायरमेंट है वो सब कर लेना। सर. हाँ सर। हाँ बोलो। सर बोल रहे इसरार भाई, कुछ क्वेश्चन है सर. सर वो आप कैसे क्रिएट करते हैं वो एक बार बता दीजिए. क्या कैसे क्रिएट करते हैं बोलो? पता नहीं ऐप कैसे आपको. create करते हैं? ऐप ऐप. ऐप? ऐप है. ऐप कैसे क्रिएट करते हैं, है ना? वो पूछ रहा है ना, एक मिनट जी सर, जी सर. ठीक है, कुछ नहीं, क्या आपको क्या कहना है बता दें। यहाँ पे जाओगे, सॉरी मिनट, पहला काम क्या कहना है, होम में जाना है सर। ये देख रहे हो होम में जाओगे, यहाँ पे देखो क्विक फाइंड बॉक्स मिल रहा है, इसके अंदर लिखोगे ऐप मैनेजर, MANAG ऐप मैनेजर पे क्लिक करोगे। ये सब हैंड्स ऑन करते हुए चलना है, प्रैक्टिस। यहाँ पे देखो न्यू लाइटनिंग ऐप का ऑप्शन आ रहा है ना, न्यू लाइटनिंग ऐप का ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यहाँ जी इसको सर. क्लिक करना है। नया एप्लीकेशन अगर बनाना है तुमको, यहाँ पे तुम एप्लीकेशन का नाम दोगे, मान के चलो डेवलपर या फिर लीज मैनेजमेंट, ठीक है? LEASE लीज मैनेजमेंट, एप्लीकेशन का नाम बना ही देते हैं ऐप, ठीक है? लीज मैनेजमेंट, डेवलपर नाम रहने दो वही जो भी है। यहाँ पे तुम इसका फ़ोटो भी लगा सकते हो, ठीक है ना?
हो गया, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे यहाँ से। डेस्कटॉप फ़ोन दोनों में चलना चाहिए, स्टैंडर्ड नेविगेशन जैसा आता है, ठीक है। सेटअप एक्सपीरियंस सेटअप, ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे जैसा है वैसे ही आने देना। अभी नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ। यहाँ पर सेटअप वाला ऑप्शन बता। फुल सेटअप ऑफ सेटअप, सिलेक्ट द डिफ़ॉल्ट सेटअप एक्सपीरियंस फॉर, मतलब क्या तुम्हारा फ़ोन और डेस्कटॉप दोनों में अच्छे से चलेगा इसकी वजह से, अच्छा समझे। ठीक है, और सेकंड वाला में सर्विस सेटअप। ये दूसरा चीज़ है, सर्विस सेटअप वो बताएंगे फिर अलग से ये, ठीक है। सर्विस ठीक सेटअप है है, सर। ठीक है, इसको सर्विस सेटअप, ठीक है। फॉर यू न्यू लाइटिंग विल बी लिस्टेड फर्स्ट इन द गियर मेन्यू व्हेन द लाइटिंग ऐप इज यू नीड टू क्रिएट द ऐप, एडिट द ऐप इन द लाइटिंग एक्सपीरियंस ऐप मैनेजर, ठीक है। इसको ही बताएंगे, पहले इसको सेटअप वाला कर लो। फिर हो गया यूटिलिटी आइटम डिफ़ॉल्ट जैसा है वैसे आने दो। यहाँ पे क्या क्या चीज़ सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर लो यहाँ पे, देखें। देखो यहाँ पे लिस्ट आ रहा है ना, देखो आ तो रहा है लिस्ट टैब, देखो फरदीन। हाँ सर, सर इसका बात नहीं कर रहे सर, ये टैब का बात कर रहे हैं। हाँ जैसे टैब मैंने बनाया, उसमें मैंने परमिशन दिया सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेटर को से। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो सिर्फ ठीक सिर्फ मतलब है। मेरे हाँ सिर्फ हाँ नज़र आएगा। हाँ तो यहाँ पे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है ना, हाँ यही तो हाँ, यार। और उसके बाद अगर क्या बोल रहे हो, नहीं आ रहा क्लियर, आवाज़ नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हो। मेरा मतलब ये है कि जैसे अभी मैंने बनाया टैब, तो हाँ उसमें जो परमिशन नहीं है, फील्ड सिक्योरिटी जो आता है हम्म। कि आप ये किसको देखना चाहिए टैब, हाँ मैंने हाँ अभी एक बार चूज कर लिया। हम्म। अब बाद में अगर फिर से हम चेंज करना चाह रहे तो वो नहीं हो पाएगा क्या? जो एक बार हो गया वो हो गया एक टैब टैब में। बना दिए। अच्छा तुम इंक्लूड ऑल कर दिए थे क्या, क्या सिलेक्ट ही नहीं किए थे ये नहीं नहीं, बताओ। इंक्लूड ऑल नहीं किया था। हाँ, कुछ सिलेक्ट नहीं किया था मैंने, वो हाँ तो सिलेक्ट नहीं किया। हाँ तो फिर तुम एप्लीकेशन के हेल्प से जिस एप्लीकेशन में तुमको देना है उस एप्लीकेशन को सिलेक्ट करोगे, जा करके सिलेक्ट कर लोगे यहाँ से। हमको मान चलो इस एप्लीकेशन में देना तो इसको सिलेक्ट करके काम कर लेंगे, किसी और में देना है किसी और में भी कर लेंगे। तुम चाहते हो कि फिर से जा करके हम पूरे एप्लीकेशन में दे दें, वो टैब को इंक्लूड कर दें। नहीं, जैसे कि उसको क्या हुआ ना, उस वजह से है ना, मेरा बोला जो टैब जो बनाया वो शो नहीं हो रहा है मेरा ऐप में। शायद हम ये चूज नहीं किया कि ऐप किसको देखना चाहिए, टैब मतलब किसको देखना चाहिए, वो चूज नहीं किया, जिस वजह से फिर बाद में वो दिखाई नहीं दे रहा है। टैब बना हुआ है पर दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा वो टैब अच्छा बना हुआ है लेकिन नज़र नहीं आ रहा है तुमको, यहाँ पे मिल नहीं रहा है क्या सर्च हाँ करने पे। हाँ हाँ हाँ, यही बात, हाँ यही बात कहना चाह रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, एक मिनट देख रहे हैं, देख ले रहे हैं, एक मिनट। शेयर करना स्क्रीन, अच्छा पहले सेव एंड फिनिश कर लिए यहाँ पे, तो ये वाला मेरा एप्लीकेशन बन गया, ठीक है। अब जाते हैं सर्च करते हैं यहाँ पे, नाम क्या है तुम्हारे एप्लीकेशन का, लीज मैनेजमेंट। देखो लीज मैनेजमेंट एप्लीकेशन बन गया ना, यहाँ क्लिक करोगे यहाँ पे। जी सर। इस एप्लीकेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक टैब नज़र आएगा अभी तुमको, जिसका नाम क्या है, बोलो। BCS। लीज, समझ में आया। तो देखो कितना इसमें डेटाबेस तुमको काम ही नहीं, डेटाबेस का टेंशन ही नहीं लेना है, डेटाबेस ऑलरेडी मिला बना हुआ है इसके अंदर, समझ पा रहे हो। तो कितना फास्ट काम होता है इसके अंदर, सेल्सफोर्स के अंदर कितना फास्ट एप्लीकेशन बनता है, समझ में आ रहा है। अच्छा सर, अगर हमको इसका बैकग्राउंड वगैरह या फिर बहुत कुछ चेंजेस करना पड़ा तो कैसे हाँ करें? हाँ कर लेंगे, क्या दिक्कत है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ है सीखना है। वो पेज लेआउट हुआ, फील्ड लेवल सिक्योरिटी हुआ, प्रोफाइल हुआ, बहुत सारी चीज़ है। तुम उसके तो विजुअल फोर्स पेज है, कितना चीज़ है, तुम कैसा चाहिए, रिकॉर्ड टाइप है, बहुत सारी लेआउट चेंज करने का बहुत तरीका है, चेंज कर सकते हो तुम लेआउट, अच्छा समझे। अच्छा, ठीक है सर। वो सब सीखोगे आने वाले टाइम में, एक बार में नहीं ना सीख पाओगे बहुत चीज़ें, ठीक है। वो आएगा आएगा सब आएगा, समझ में आया ये वाला। हाँ सर, समझ गया। इशारा समझे कैसे यस ऐप सर। बनता है। अच्छा ठीक है, आप फरदीन खान, हाँ क्या तुम्हारा यही प्रॉब्लम हो रहा है कि तुम टैब तुम्हारा शो नहीं हो रहा है ना, तुम बना चुके हो टैब है ना। हेलो। हाँ सर, वही प्रॉब्लम है, क्योंकि हम उसमें वो चूज नहीं किया कि वो किसको दिखाई देगा, हम स्किप कर दिया था वाला ऑप्शन। अच्छा फील्ड लेवल सिक्योरिटी स्किप कर दिए थे क्या, दिखाओ तो शेयर करो स्क्रीन देखें। हाँ हाँ, फील्ड लेवर वही वाला दिखा रहे हैं। हम्म, सर हम वही चीज रिपीट करके आपको दिखा रहे हैं, कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है बता रहे दिखाओ। अभी हम बता रहे हैं देखो,
ऑब्जेक्ट नेम ये करो, तुम ऑब्जेक्ट बना रहे हो क्या? हेलो। हाँ सर ऑब्जेक्ट हाँ बना रहे जाओ हैं, जाओ वो जाओ। ऑब्जेक्ट बना के फिर टैब बना के दिखा रहे हैं। हाँ दिखाओ, जाओ जाओ पहले जाओ, तुम हम बता रहे हैं कैसे करना है। हाँ, वहाँ पे सिर्फ लीस, ऑब्जेक्ट का नाम सिर्फ और सिर्फ लीस रखो, लीस। लीस आईडी नहीं है वो, हम बता रहे हैं कहाँ पे करना है। ऊपर में तुम लेबल में देखो लीस आईडी लिखे हो, तुम सिर्फ लीस करो वहाँ। हाँ और लेबल में जाओ ऊपर, जहाँ पे लीस आईडी है। ऊपर में लेवल हाँ में। सिर्फ लीस लिखो वहाँ पे, अच्छा ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे पुलवर में लिखो लीसेज, ठीक है। ऑब्जेक्ट नेम हो गया लीसेज, ठीक है। हाँ डाउन करो, स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन, और डाउन, हाँ ठीक है। यहाँ पे लीस आईडी है, ठीक है ना। डेटा टाइप को जहाँ पे ऑटो नंबर करो, डेटा टाइप को यहाँ पे क्या करो, ऑटो नंबर हो गया। हाँ स्क्रॉल डाउन करो, क्या यहाँ पे, हाँ डिस्प्ले फॉर्मेट ऐसे, हाँ कर लो, हाँ 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 ठीक है। 000 डाल दो या कुछ भी, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है। हाँ 1 मत डालो, स्ट्रिंग वैल्यू 6 या 7 डाल दो। स्ट्रिंग वैल्यू 1 से स्टार्ट, 8 डाले थे नाम। तुम 1, हाँ सर 8 डाले थे। ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करोगे? ठीक है 7 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी डाल दो। करो, हो गया। सेव करो, हो रहा है। टैब में जाओ, वहाँ नहीं, होम में मिलेगा, क्विक फाइंड बॉक्स में टैब। देखो आ रहा है ना लीस। हाँ सर और दिखा रहे हैं। कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर लो। हाँ सर ये वाला ऑप्शन हम स्किप कर हाँ रुको ये। रुको रुको, इसको क्या को दिखाओ तो क्या दिखा रहा है। हो गया, इंक्लूड टैब को हटा दो। हाँ ठीक है नेक्स्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ये वाला ऑप्शन हम स्किप कर दिया था, मतलब सबको हटा दिया था। हाँ तब भी रहेगा, क्या दिक्कत है। जैसे अभी तो हम भी तो वही किए थे ना। नहीं तो उसके बाद फिर मेरा वो टैब मतलब शो नहीं कर रहा है ऐप में, फिर हम कैसे डालेंगे? हाँ करेगा, तुम वही करो ना, प्रॉब्लम आ रहा तुम सेव करो ना, होगा कैसे नहीं होगा, करो सेव करो। है। अच्छा ठीक। जाओ ऐप मैनेजर में, वो अपने आप आ जाएगा। डेवलपर नाम खाली हवा, उसके ऊपर क्लिक करो, डेवलपर अपने आप आ जाएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, सर्च करो वहाँ पे लीस, देखो आ रहा है। अच्छा हाँ हाँ आ गया। हम्म, आ गया। चलो समझे। हाँ समझ में आ गया। चलो ठीक है, और सब ऑब्जेक्ट बनाओ सब लोग, ठीक है ना। हम पीडीएफ भेज दिए ना, जी सर। ठीक है बनाओ। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में ऑटोमेशन ऐड करेंगे उसके अंदर, हाँ धीरे धीरे करके। लुकअप ओके सर। मास्टर डिटेलिएशन से पहले समझेंगे। और क्या बोल रहा है सर, देखें। हाँ सर रियल डेटा दिए हैं, ठीक है चलो ठीक है।